लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से न्यूज कस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आधुनिक इतिहास का 25 मिनट का एक स्पेशल वीडियो आपके सामने दोस्तों, जिसमें आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 1905 से 1950 तक क्या क्या हुआ दोस्तों भारत के अंदर, वो सभी घटनाएं एक क्रम में मैं आपको समझाने वाला हूं। और स्टार्ट करने से पहले कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल सीमा, प्रभु, निधि, श्वेता, अमृत, प्यार, कैथरीन, पद्मा, जयंती, रिया, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और हर बात को दोस्तों नोट करना है, क्योंकि ध्यान रखिए विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब की बार तुम्हारी उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा, जो पसीना बहाएगा पिता की फिक्र को फक्र में वही बदलने वाला है। और आज दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का मोटिवेशन, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब की बार नौकरी लेके पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। अब की बार नौकरी लेके पहला सल्यूट तेरे नाम करूंगी। और जब सिलेक्शन होगा तो खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव, अपने घर वापस जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं गोली की तरह दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं आधुनिक इतिहास के, फिर मैं आपको पूरा घटनाक्रम दोस्तों एक क्रम में समझाने वाला हूं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे, खुद अपने हाथ से लिखा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी दोस्तों अपने हाथ से अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिखोगे। जितनी मेहनत मेरी टीम करेगी उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों भारत में आने वाले सबसे पहले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे, तो आप सभी जानते हो कौन थे। पुर्तगाली जो थे ये भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और दोस्तों पहली बार भारत में कौन, तो वास्को डिगामा जो है ये दोस्तों भारत में पहली बार पहुंचा था। कहां पर, कालीकट। कहां, कालीकट जो है यहां पर दोस्तों पहली बार पहुंचा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सबसे अधिक बल किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रांसिस दी अल्मेडा। किसने, फ्रांसिस दी अल्मेडा जो है इनके द्वारा दिया गया। और ये दोस्तों कौन थे, ये पुर्तगाली गवर्नर थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। और इनके द्वारा ब्लू वाटर जो पॉलिसी है इस पर सर्वाधिक बल दिया गया। अगर बात करूं मैं कि पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत को क्या क्या दिया, तो एक तो गोथिक जो कला है ये पुर्तगालियों ने दी है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली देकर गए। और तंबाकू की जो खेती है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों चीजें पुर्तगालियों ने भारत को दी है। तो पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है, गोथिक कला, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। पहली बात तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 में। बक्सर से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, प्लासी का युद्ध। कौन सा, प्लासी का जो युद्ध था दोस्तों ये कब हुआ, 1757 के अंदर। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध ने दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी असली ताकत जो है वो बक्सर के युद्ध में देखी गई। और इस बक्सर के युद्ध के बाद में क्या, इसके बाद में क्या दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। क्या, इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो। कौन, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से।
और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 के अंदर। और ये करने के लिए कौन सा अंग्रेज? क्लाइव। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे बक्सर का युद्ध में अंग्रेज दोस्तों अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो, 1764। लेकिन इलाहाबाद की जो संधि होती है 17 दोस्तों 65 में, इसमें क्लाइव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड बेलेजली द्वारा सबसे पहले किस राज्य के साथ में सहायक संधि की? अगर मैं पूछूं सहायक संधि स्टार्ट किसने की, तो ध्यान रखना लॉर्ड बेलेजली नहीं दोस्तों, झंडूबाम बेलेजली ने डुप्ले। किसने की थी? डुप्ले। तो अगर मैं पूछूं आपसे सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट होती है? डुप्ले के द्वारा स्टार्ट होती है। लेकिन सहायक संधि का सर्वाधिक दोस्तों प्रसार किसने किया? वो किया वेलेजली। किसने किया? वेलेजली ने। और अगर पूछे पहली सहायक संधि किसके साथ होती है? हैदराबाद। ध्यान रखिएगा 1798 में हैदराबाद के साथ में पहली सहायक संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध में कुशासन किस रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? अवध का दोस्तों विलय किस आधार पे हुआ था? कुशासन के आधार पर। और ये रिपोर्ट किसकी थी? आउट्रम की रिपोर्ट। किसकी? जो आउट्रम है, इस आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में दोस्तों ये सिद्ध किया गया कि अवध में क्या है? कुशासन है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय किसमें कर दिया? ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। डलहौजी की नीति थी दोस्तों व्यापगत की नीति, हड़प की नीति। ध्यान रखिएगा डलहौजी की नीति का नाम क्या है? व्यापगत की नीति या हड़प की नीति। इंग्लिश में ध्यान रखना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो नीति है वो किसकी है? डलहौजी। और डलहौजी ने इसी नीति का पालन करते हुए, क्या इसी नीति का पालन करते हुए, ध्यान रखना 17 को 1848 में दोस्तों भारत में आपके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। झांसी, ये दोस्तों गोद निषेध प्रथा, किसके आधार पर? गोद निषेध प्रथा के आधार पर विलय होता है झांसी। और अगर पूछूं आपसे यहीं पर दोस्तों कि जब अवध का विलय हो गया तो अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में कौन उतरती है? बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में कौन आती है दोस्तों? बेगम हजरत महल जो है ये आती है अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में। तो ध्यान रखिएगा 17 दोस्तों 1848 झांसी का विलय गोद निषेध प्रथा के आधार पर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखना बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। तो बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप दो पहले गवर्नर जनरल कौन है। भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। कौन है? विलियम बेंटिंग, ये भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल है। और भारत के पहले वायसराय कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों कैनिंग। कौन है? कैनिंग। तो ये चारों सवाल जो है ना वो घूम फिर के आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? हेस्टिंग्स है। क्या? हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। और दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग। 1857 की जो क्रांति थी ना वही दोस्तों ध्यान रखिएगा कैनिंग है ना। 1857 की क्रांति इसी समय दोस्तों कौन है? कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था आपने सुनी होंगी। 3 भू राजस्व व्यवस्था थी, एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी। आपसे पूछ सकता है इन तीनों व्यवस्था को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। मान लेते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए आप ऐसा कुछ भारत है। क्या ये भारत है? और इस भारत के अंदर यहां पर दोस्तों कौन सी व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्त है। मतलब जो बंगाल वाला इलाका है यहां पर व्यवस्था आती है स्थायी बंदोबस्त। नीचे की साइड दोस्तों कौन सी आती है? तो ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी। कौन सी है? रैयतवाड़ी दोस्तों यहां आती है। और इधर की साइड कौन सी है? तो यहां मान लेते हैं दोस्तों यहां है महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये व्यवस्था किसके द्वारा आई? तो लिखिए ये दोस्तों कॉर्नवालिस। किसके द्वारा आती है? कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है। कॉर्नवालिस, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या इसे
जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस है। अगर पूछे रैयतवाड़ी दोस्तों किसके द्वारा आती है, तो ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी जो है ये रीड और मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। और अगर पूछे महलवाड़ी किसके द्वारा आती है, तो लिखना दोस्तों होल्ट मैकेंजी जो है इनके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था आती है। तीनों ध्यान रखना। अगर पूछे स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी व्यवस्था, ये ध्यान रखिए कॉर्नवालिस है। अगर पूछे रैयतवाड़ी, ये रीड और मुनरो। रैयत का मतलब होता है किसान। क्या अगर पूछे रैयत का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसान। और यहां पर कौन है, तो यहां पर है जमींदार। कौन है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार है, रैयत के अंदर दोस्तों किसान है, और महलवाड़ी मैकेंजी। तो फिर सुनिएगा, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस है, रैयतवाड़ी दोस्तों रीड और मुनरो, और अगर पूछे महलवाड़ी तो ध्यान रखिए होल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, पहले विधिक आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ। अगर पूछे विधि आयोग की जब दोस्तों गठन किया गया था, उस समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। इनके समय एक दोस्तों क्या बनाया गया, विधिक आयोग बनाया गया। अगर पूछे आपसे इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा झंडूबाम मेकाले, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे विधि आयोग के। तो पहले विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, मेकाले। ये वही मेकाले है दोस्तों जिसने कहा था ना कि दोस्तों पूरे भारत की जो आपके जितना भी दोस्तों ज्ञान है वो यूरोप की एक लाइब्रेरी के एक दोस्तों एक आपके खाने के बराबर नहीं है। ये किसने कहा था, मेकाले ने कहा था। और विधि आयोग के अध्यक्ष थे किसके समय, वेंटिक के समय दोस्तों इसका गठन हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। क्या कतई जहर प्रश्न है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, इससे पहले पढ़ना पड़ेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये किसके समय आया था, तो लिखिएगा ये आया था लिटन। किसके समय, लिटन के समय। और कब की बात है, 1878 के समय। और अगर पूछे आपसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए ये कहते हैं दोस्तों किसे, मैटकॉफ। किसे कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ जो है इसे कहते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो अगर आपसे पूछे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ को। और अगर सवाल पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, समाचार पत्र जो है उनका दोस्तों गला घोटने वाला एक्ट कौन सा है, वो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और 1878 का किसके समय, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लिटन के समय। और अगर पूछे ना अपील ना दलील का कानून, ये है दोस्तों 1999, याद करो 1999 1919 का। अगर पूछे रोलेट एक्ट, कौन सा, रोलेट एक्ट जो है ना अपील ना दलील काला कानून। क्या ना अपील ना दलील काला कानून किसे कहते हैं, रोलेट एक्ट। 3 सवाल लिखा है मैंने आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय दोस्तों, ये लिटन के समय। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। और अगला क्वेश्चन, ना अपील ना दलील का कानून, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा रोलेट एक्ट। कौन सा, रोलेट एक्ट। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। और अगर पूछे आपसे ये कब आया, 1854। और दोस्तों किसके समय, डलहौजी के समय। किसके, डलहौजी के समय 1854 में शिक्षा से संबंधित कौन सा है, वुड डिस्पैच। सीधा सवाल आएगा, वुड डिस्पैच दोस्तों किसे कहते हैं, तो 1854 में शिक्षा से संबंधित है। और दोस्तों डलहौजी के समय आया था। जनगणना का प्रारंभ, अब देखिए 4 क्वेश्चन फिर आपके सामने। जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, तो लिखना ये हुआ दोस्तों मेयो के काल में। कब, मेयो के काल में 1872। लेकिन अगर पूछे दशकीय आधार पर जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा रिपन के समय। और पहली बार कब हुआ, 1881 में हुआ। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये भी दोस्तों किसे कहते हैं, रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक है। और अगर पूछे
ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? ओवन मेरिडिथ दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, और किसे जानते हैं तो ध्यान रखिएगा लिटन को दोस्तों इसके नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कि जनगणना का प्रारंभ मई 1872 में, दशकीय जनगणना ये दोस्तों रिपन, ध्यान रखना 1881 में। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन दोस्तों ध्यान रखिएगा, और ओवन मेरिडिथ संगीत के क्षेत्र में लिटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो अगर पूछे आपसे कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885। और दोस्तों वायसराय कौन थे? डफरिन जो है वो उस समय दोस्तों वायसराय थे, इसीलिए कांग्रेस को किसके मस्तिष्क की उपज कहा जाता है? डफरिन के। ध्यान रखना ये पूरी की पूरी लाइन आती है कि कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। क्या कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है? ये पूरी लाइन आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के कार्यकाल में होती है। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक पेपर में दोस्तों सीधा पूछा गया कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, इसकी जो स्थापना है वो किसके कार्यकाल में हुई थी? ध्यान रखना करजन के कार्यकाल में। किसमें दोस्तों? जो आपके करजन था इसके कार्यकाल में 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है इसकी स्थापना, अरे स्थापना किसके समय हुई? ए दोस्तों ध्यान रखना डफरिन के समय। स्थापना किसने की? एओहूम ने। दोनों सवाल अलग है रसगुल्ला। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? तो रामफल डफरिन। क्या डफरिन है। और अगर पूछे किसने की तो ध्यान रखिएगा ये किसने दोस्तों? एओहूम जो है इनके द्वारा स्थापना की गई। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अगर पूछे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये करजन के समय आया था 1904 के अंदर। बंगाल विभाजन ये भी दोस्तों किसके समय हुआ? 1905 में, और उस समय भी कौन थे? करजन। कौन? करजन दोस्तों। और याद करो इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? स्वदेशी आंदोलन। क्या स्वदेशी आंदोलन। तो अगर पूछे आपसे बंगाल विभाजन ये भी करजन के समय 1905 में, और इसके खिलाफ दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन। अब देखो तीन बड़े आंदोलन, एक तो असहयोग आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। अगर पूछे इन तीनों आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? देखो ये डेट तो आप सभी जानते हो कि असहयोग जो आंदोलन है ये हुआ 1920 में, दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब वो आपसे पूछेगा कि इन तीनों के समय दोस्तों कौन वायसराय थे? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। देखिए असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। कौन थे? चैम्सफोर्ड जो है ये दोस्तों उस समय वायसराय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इरविन। कौन थे? इरविन दोस्तों। और अगर पूछे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन है, याद करो गो, अरे याद आया दोस्तों गो, भारत छोड़ो गो, लिन लिथ गो। क्या लिन लिथ गो, ये ध्यान रखिएगा पेपर में पूछा गया सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन दोस्तों भारत के वायसराय थे? लिन लिथ गो। क्या लिन लिथ गो। तो ध्यान रखिए भारत छोड़ो गो, असहयोग आंदोलन चैम्सफोर्ड। क्या चैम्सफोर्ड, सविनय अवज्ञा इरविन, और अगर पूछे आपसे भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथ गो। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो ध्यान रखिए रेलवे बोर्ड का जो गठन है ये दोस्तों रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुआ है। रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का दोस्तों गठन किया गया। ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आधुनिक इतिहास में आपको एक समय सारणी में दोस्तों 1905 से 1949 तक पूरा समय सारणी के अंदर पढ़ाने वाला हूं। तो अब आपके सामने आधुनिक इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है यह 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन, इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है, गांधी जी वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। नरम दल और गरम दल, उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड याद करो, ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों,
इसको रोकने के लिए चोरी चोरा घटना कहां की घटना है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कहां की है? गोरखपुर की घटना है, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है? 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है, किसकी? कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है, और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया? 1928 में आया, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट जवाब दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग, और कौन इसके अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है? दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है, वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है, क्या, जिसका हीर आजादी और जिसका रांझा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूर्णा पैक्ट होता है, और किसके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों, स्टार्ट होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है, इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। ये कालक्रम था जो मैंने आपको 5 मिनट के अंदर समझा दिया। अब दोस्तों आप सभी के लिए 8:30 बजे, अभी दोस्तों इस क्लास के समाप्त होते ही शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का तांडव लेकर आ रहे हैं आपके अंकित कालिया सर। तो अभी दोस्तों मैं भी आपके बीच में आऊंगा, और अंकित सर भी आपके बीच में आ रहे हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। तो आइए दोस्तों अब इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास जस्ट जो स्टार्ट होने वाली है। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान, कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो उसमें आपका स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शुरुआत से शुरू करके अंत तक ले जाएंगे दोस्तों कौन? अंकित सर आपको। और फिर कह रहा हूं शिक्षा मनोविज्ञान समझने के लिए अभी दोस्तों आपका स्वागत है। कल सुबह 6 बजे तैयार
तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, फूल पत्ती वाली क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना दोस्तों जम के पढ़ाई कीजिएगा, सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं कब? मिलते हैं दोस्तों अभी दोबारा एक बार फिर दोबारा अगली क्लास के अंदर। अगर शिक्षा मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है तो आप सभी का स्वागत है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।